जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी शशांक शुभंकर द्वारा आज समाहरणालय में जिला के सभी प्रतिष्ठित नागरिकों, स्वयंसेवी व्यक्तियों, सामाजिक व्यक्तियों के साथ बैठक करते हुए निर्वाचक सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान 2025 के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए तेजी से अपने क्षेत्र के लोगों को जागरूक करवाते हुए गणना फॉर्म भरने को कहा गया। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि डोर टू डोर गणना फॉर्म के वितरण एवं निर्वाचकों से आवश्यक दस्तावेजों के साथ इसे संग्रह करने की प्रक्रिया में तेजी लाने सहित भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करवाया जा रहा है। डीएम ने प्रत्येक मतदाता से अपील की है कि वे गणना प्रगणक प्रपत्र को आवश्यक सेल्फ अटेस्टेड दस्तावेजों के साथ संलग्न कर तथा घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए यथाशीघ्र संबंधित बीएलओ को उपलब्ध कराएं। मतदाता पर एपिक नंबर डालकर भी गणना प्रपत्र प्राप्त कर सकते हैं। अंतिम गहन पुनरीक्षण आयोग द्वारा वर्ष 2003 में 1 जनवरी 2003 को अर्हता तिथि मानते हुए किया गया था। 1 जनवरी 2003 की अर्हता तिथि तक मतदाता सूची में दर्ज मतदाताओं को विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान 2025 के दौरान गणना प्रपत्र के साथ दस्तावेजों में आवश्यकता नहीं है। पुनरीक्षण 2025 के दौरान नामांकन के लिए उनसे संबंधित किसी भी दस्तावेज को प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी, चाहे उस व्यक्ति की जन्मतिथि कुछ भी हो। कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह के सहायता के लिए जिला संपर्क केंद्र सह मतदाता हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 1950 पर कॉल कर सकते हैं। सभी मतदाता का फॉर्म किया जाता है जिसको वापस आना। शहरी क्षेत्र के लिए विशेष चैलेंज होता है। गांव में होता है कि लोगों का घर है, एड्रेस है, जमीन है, शहर में कई लोग किराए पे रहते हैं। इस मीटिंग में इसलिए कहना चाह रहे हैं कि आप लोग अधिकतर लोग शहर में गणमान्य लोग हैं आप लोग और काफी दिनों से शहर में रहते आए हैं, लोगों को जानते हैं। आपके माध्यम से मेरा रिक्वेस्ट होगा लोगों तक की बात पहुंचे कि फॉर्म जो दिया जा रहा है बीएलओ द्वारा उसको भर के समय वापस करें। डॉक्यूमेंट्स अधिकतर ऐसे 11 डॉक्यूमेंट हैं, लोगों के पास होंगे डॉक्यूमेंट्स। जो भी डॉक्यूमेंट के पास उपलब्ध हो पा रहे हैं उसको लेकर के फॉर्म जो है वो वापस कर दें ताकि किसी का नाम मतदाता सूची से नहीं छूटे। तो आप लोग क्योंकि शहर में नशे बसे लोग हैं, आप लोग लोगों से कॉन्टैक्ट में रहते हैं, इसका भी ऊपर आप लोग अपील कर दीजिए कि ये भी प्रक्रिया चल रही है और इसी महीने के फॉर्म 10 तारीख तक फॉर्म आ जाता है। तो आप लोग एक बार अपील कर दीजिए, लोगों को जानकारी दे देंगे तो उनका नाम नहीं छूटेगा। हमारा ध्येय है कि कोई भी मतदाता जो जनवरी जब छूटे छूट जाए तो इलेक्शन जस्ट होना दिक्कत हो, इसलिए आप लोग। कांग्रेस नेता बबलू राम अम्बेडकर उर्फ देवेंद्र प्रताप ने बेलागंज स्थित लोदीपुर पंचायत के प्राणपुर में माई बहन योजना को लेकर लोगों के बीच बैठक की एवं उनसे 2500 रुपये माहवारी मिलने के लिए फॉर्म भरवाया। बबलू राम ने बताया कि कांग्रेस की इस योजना के तहत आगामी चुनाव के बाद प्रदेश की सरकार बनने के बाद महिलाओं को 2500 रुपये माहवारी का सहायता राशि दी जाएगी। गया जिला के बाराचट्टी थाना क्षेत्र स्थित कंगाली बीघा में 2 पक्षों में हुए विवाद में मामला दर्ज किया गया। 235/25 1 जुलाई कांड संख्या में 17 अभियुक्तों को हिरासत में लिया गया है। घटना का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के क्रम में वरीय पुलिस अधीक्षक ने अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी शेरघाटी 2 बाराचट्टी थानाध्यक्ष अन्य पुलिस पदाधिकारियों एवं कर्मियों के साथ पूरे घटनाक्रम की समीक्षा की गई। वर्तमान में स्थिति सामान्य है, फिर भी एहतियातन मजिस्ट्रेट एवं पुलिस बल की तैनाती जारी है। गया के गुरुआ में रिटायर्ड चौकीदार को विधायक से पैरवी करना पड़ा महंगा। अंचल अधिकारी ने चौकीदार को जूते भिंगाकर मारने की दी धमकी। आइए सुनते हैं विस्तृत रिपोर्ट। इस संदर्भ में अंचलाधिकारी से बात करने पर उन्होंने कुछ भी बोलने से अपने आप को अलग रखा। जानते हैं अनिल कुमार से विशेष रिपोर्ट। क्या नाम हुआ आपका? भुवनेश्वर पासवान। अच्छा, गांव आपका? बरवा हुआ सर। अच्छा, क्या घटी आपके साथ? घटना घटा सर कि अगर वेतन का हुआ कि पेंशन वाला पैसा नहीं मिला है, पेंशन मिल गया सर। अच्छा। रिटायरमेंट पैसा नहीं मिला और छुट्टी के पैसा नहीं मिला, इसलिए से हम। अच्छा, आप
किस विभाग में आप कार्यरत थे? विभाग में, ग्रामीण पुलिस विभाग में थे। अच्छा, ग्रामीण पुलिस विभाग में आप कार्यरत है। कौन सी थाना में थे आप पोस्ट? गुरिया थाना में थे। यानी गुरुआ थाना में। हाँ। तो कब से यहाँ ज्वाइनिंग किए थे आप? हम गुरुआ में किए थे सर 95 में, 13/7/95 में। अच्छा, और 20 में रिटायर कर गए। यानी 2020 में रिटायर कर गए। हाँ तो उसके बाद तब से आपकी क्या मतलब ये पेमेंट को लेकर थी बनी हुई थी? हाँ, हम परेशान थे इसीलिए कि कर दीजिए सर, कर दीजिए। आशा में नहीं, हमको काम हो रहा था। अच्छा अच्छा। इसलिए हम गए सीओ साहब के पास, मांगे क्या। कब गए थे सीओ साहब के पास? कल गए थे सर। कल गए थे। क्या घटना क्या घटी उसके बाद? कितने कागज दिए को अथी कागज सर, अथी अरे सत्यापन वाला ना सर, ज्वाइनिंग वाला मांगे थे कि ज्वाइनिंग वाला कागज दीजिए। अच्छा। हम दिए ओरिजिनल कागज, तब उठा के कागज फेंक दिए और कहते हैं कि सारा तू नेता बनता है, तू विधायक के लिए कहा है, हम यहाँ से विधायक हैं, तो तुम मारेंगे जो चप्पल जूता से मारेंगे, हीरा के जूता से मारेंगे। तो एक ये शब्द किनके द्वारा बोला गया? हमारा द्वारा सीओ साहब बोले। यानी सीओ साहब इस तरह का आपको भर्सन निकाल कर बोले हाँ, बोले। जूता से मारेंगे? हाँ, अच्छा, उसके बाद उसके पास सर हमें अकेले आदमी समझा दिए घर। तो कुछ सत्यापन में पैसा वैसा मांग रहे थे क्या? पैसा के बारे में नहीं कल है। अच्छा, उसके बाद आपने किसका सहयोग लिए ताकि आप फिर? यहाँ पर से कोई के सहयोग नहीं दिया, हम पोसा मिल के चल दिए घर। अच्छा, उसके बाद आप चले गए। हाँ। अच्छा, वर्तमान में आप विश्व सूत्रीय अध्यक्ष के पास गए थे क्या? हाँ, आज गए हैं। अच्छा, आज गए हैं। हाँ। उन्होंने क्या आश्वासन दिए? वो कह पूछते हैं सीओ साहब के। अच्छा कहीं सर नहीं कह रहे कि नहीं कहें। अच्छा, यानी सीओ साहब साफ इनकार करते रहे। हाँ, इनकार कर रहे हैं। और आपको अकेले में इस तरह का बात हाँ। बोले थे और कोई थे आपके साथ? हाँ, एक आदमी हुआ है, वो जिनका एगो कौन सा है, आरो साहब? हाँ आरो साहब है ना, उनके सामने हुआ है। अच्छा, इस तरह के घटना और सब साथ में थे? कोई एक व्यक्ति है जो गुरुआ थाना में कार्यरत है, उन्होंने हम लोग को एक बाइट दिए हैं, जिन्होंने बताया कि ये हमारे साथ अंचलाधिकारी द्वारा जाति सूचक प्रयोग किया गया है। उसके बाद आपके पास शायद वो पत्र लेकर पहुंचे। क्या मामला है सर, पूरी बताइए। इसमें मामला कल आया था हम लोग के पास। ये गनमा पंचायत के भुवनेश्वर पासवान चौकीदार साहब हैं, रिटायर्ड चौकीदार हैं। उनके द्वारा बताया गया था कि कोई काम के लिए गए थे, रिटायरमेंट वगैरह उनका बाकी रह गया था। सीओ साहब के ऑफिस में गए थे तो उनके द्वारा बताया गया था कि सीओ साहब अभद्र तरीके से हमको जाति सूचक कहते हुए जूता से मार के ऑफिस से भगाने का बात कही। इसको संज्ञान में लेते हुए हम सीओ साहब से बात किए तो उन्होंने साफ इनकार किया है। अच्छा, ये जो बता रहे हैं भुवनेश्वर जी की इस तरह के बात मेरे साथ, तो क्या ये सच्चाई कहाँ तक है सर? देखिए, अब तो वहाँ पे हम थे नहीं, वहाँ पे जो लोग थे पदाधिकारी थे, आरो साहब थे, तो उनके द्वारा भी कहा गया कि ये गलत है। अब कहाँ तक क्या सच्चाई है, वहाँ पे थे हम लोग नहीं। लेकिन ऐसा लगता लेकिन है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बोल सकते हैं वो आम पब्लिक के साथ भी इस तरह का व्यवहार उनको नहीं करना चाहिए। अगर किए हैं तो बहुत गलत किए। चलिए, आपका परिचय। मेरा नाम नागेंद्र पासवान, प्रखंड प्रमुख हुआ। कहीं न कहीं तो आप लोगों के साथ में तो अन्याय हो रहा है, तो कैसे देखा जाए कि भुवनेश्वर पासवान के साथ में अन्याय नहीं हुआ होगा? यही तो बात अभी आई है सामने। हम लोग 8-10 समिति गए हुए थे, वहाँ पे सिर्फ 2-3 समिति बैठे हुए थे। हम सीओ साहब को बोले कि चेयर उपलब्ध करवा दिए, तो बोला गया उनके द्वारा कि चेयर यहाँ पे नहीं है, तो चलिए ऊपर में हम लोग हॉल में बैठ कर बात कर लेंगे। जो पंचायत से चुन के जाते हैं, जब वो ऐसे लोगों को जब वो प्रतिष्ठा नहीं दे पाते हैं, तो कैसे मतलब ये कहा जाए कि मतलब जो है जो ग्रामीण आते होंगे उनके पास में न्याय के लिए वो न्याय करेंगे? इससे तो लग रहा है कि उनका कुछ ही रहता है, इस तरह से उनका नहीं अति करना चाहिए।